हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए ऐसे पूड़ी की रेसिपी लाई हूँ जिसमें प्रोटीन फाइबर तो है ही, साथ ही इसे खाने के लिए आपको कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं है। आप चाय के साथ, अचार के साथ ये यूं ही इसे खा सकते हैं, यात्रा में ले जा सकते हैं, टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आज मैं काले चने के मसाला पूड़ी की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। तो चलिए रेसिपी को फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कटोरी काले चने। तो काले चने को मैंने 10 से 12 घंटे भिगो लिया था, थोड़े से अंकुरित भी हो गए हैं। साथ ही इसमें डाल दिया है 1 आलू को छील करके और काट करके। अब जार हमारा भर चुका है, तो चलिए इसको चला लेते हैं मिक्सर में, ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याज को मैंने बारीक नहीं कट किया है, बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। और साथ ही 6 से 7 लहसुन की कलियां, ये दिखाते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च डाल दिया है। और साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच जीरा। अब ढक्कन लगा करके इसको बढ़िया सा हम पीस लेंगे। प्याज और आलू के मॉइस्चर में ये बढ़िया से पीस जाएगा। यदि ज़रूरत पड़े तो आप 1-2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। तो ये पीस करके बिल्कुल तैयार है। अब इसे एक बड़े बर्तन में हम खाली कर लेते हैं, क्योंकि इसी में हम पूड़ी का आटा लगाने वाले हैं। तो जार से सारा जो पिसा हुआ मिक्सचर है उसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद इसी में हम पूड़ी का आटा लगाएंगे। तो जार में अभी भी थोड़ा सा मिक्सचर लगा हुआ है, इसमें पानी डाल करके मैं ले रही हूँ ताकि सारा निकल आए। तो ये देखिए मैंने पानी ज़रा सा ही डाला है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। और आटा हम ये चने के मिश्रण से ही लगाएंगे। तो इसमें मैं पहले मसाला ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले डाल दिया है मैंने आधा चम्मच हल्दी, साथ ही डाला है आधा चम्मच ही धनिया पाउडर, आधा चम्मच ही मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है और 1/4 चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। तो पहले भी हमने लाल मिर्च डाला है, इसलिए मैं यहाँ लाल मिर्च कम ले रही हूँ। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच डाल दिया है नमक और 1 चम्मच अजवाइन को हम मसल कर डाल देंगे। अजवाइन से इस पूड़ी का फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, साथ ही पचने में भी आसान होता है। 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दिया है, साथ ही 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ सफ़ेद तिल डाल दिया है। तो सफ़ेद तिल का क्रंच भी इसमें बहुत ही बढ़िया रहता है। 1 छोटा चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला है ताकि ये बढ़िया से क्रिस्पी बने। और ढेर सारा हरा धनिया काट करके आप डाल देंगे। याद रखिए हरा धनिया के पत्ते ही डालने हैं, डंठल नहीं डालना है। तो 1 कटोरी मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है और इसी मिश्रण में हम गेहूं को आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उतना हम डालते जाएंगे। तो दूसरा कटोरा भी मैंने डाल दिया है। 2 कटोरी आटा मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे थोड़े आटे की और ज़रूरत है, इसलिए तो टोटल इसमें मैंने 2.5 कटोरी आटा ले लिया है। जैसे जैसे आटे की ज़रूरत पड़ती जाती है इसमें डालते जाइए और तब तक इसको गूँथना है जब तक कि हमारा सख्त आटा तैयार ना हो जाए। तो इसे हमको कड़ा ही लगाना है, सख्त ही लगाना है, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट देंगे तो ये थोड़ा सा नरम भी पड़ जाएगा। तो 3 कटोरी आटे में आधा कटोरी आटा बच गया है और ये लीजिए आटे को मैंने बढ़िया से समेट लिया है, गूँथ लिया है उस मिक्सचर के साथ। अब रेस्ट के लिए भी छोड़ दिया है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। उसके बाद हम अच्छे से इसको गूँथ लेंगे। तो रेस्ट के बाद आप देख सकते हैं आटा ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से गूँथ लेंगे 1 से 2 मिनट और इसके बाद ही हम इसकी पूड़ियाँ तैयार करेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोइयाँ कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके का सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, लेकिन ये सॉफ्ट हो गया है रेस्ट करके, लेकिन इसे हमने सख्त ही रखा था। तो हाथ में एक बड़ा सा मैं वो ले रही हूँ लोई और इसको हम बेल लेंगे बड़ा सा। तो इसमें आप सूखा आटा लगा करके ही बेलिएगा, क्योंकि आप ऐसे बेलेंगे तो चिपकेगा, क्योंकि इसमें चना हमने डाला है ना, तो इसकी वजह से ये चिपकेगा। तो ऊपर से भी आप थोड़ा सा डस्ट कर लीजिए आटा और बेलते समय भी आटा लगा लीजिएगा। अब एक कटोरी ली है मैंने और कटोरी की सहायता से छोटी छोटी पूड़ियाँ इससे निकाल ली है। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से जब आप बनाते हैं तो क्या है कि पूड़ियाँ एक साइज़ की भी बनती हैं, और जब आप बच्चों को टिफ़िन में देते हैं या बच्चों को देते हैं तो भी अच्छा लगता है, सर्व करते हैं तो भी अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं। और बचे हुए आटे को हम आटे में ही मिला करके और भी पूड़ियाँ बेल लेंगे।
और इसी तरीके से सारी पूरियों को हम तैयार कर लेंगे। यहाँ तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, चलिए इनको कर लेते हैं फ्राई। तो सबसे पहले मैंने एक पूरी डाल दी है, तेल अच्छे से गर्म है और इसको झारे से दबा रही हूँ तब तक जब तक कि ये फूल ना जाए। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने दबाया पूरी फूल गई है। अब इसे हम पलट देंगे और इसके बाद हम एक और पूड़ी डाल देंगे। तो जितनी जगह है उस हिसाब से आप 1 2 3 4 जितना भी बना सकते हैं वैसे इसमें सेंक सकते हैं, क्योंकि पूड़ियाँ छोटी छोटी हैं इसलिए आप ज़्यादा भी सेंक सकते हैं, या इसकी जगह एक बड़ी पूड़ी भी बना करके आप सेंक सकते हैं। तो ये देखिए पहली वाली तो अच्छे से सिक चुकी है, बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तब तक हमारी दूसरी वाली भी सिक जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने काले चने से कितनी बेहतरीन पूड़ियाँ बन के तैयार होती हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट के रूप में भी खा सकते हैं, लंच में भी ले जा सकते हैं, साथ ही यदि कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो आप इसे बना करके ले जा सकते हैं। बिना कोई सब्जी के, बिना कोई अचार के भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है, और साथ ही 1 से 2 दिन तक आप इसे एंजॉय भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, और यदि पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो देखा आपने, बातों बातों ही मैंने ढेर सारी पूड़ियाँ बना करके तैयार कर ली हैं। तो बहुत कम टाइम में बहुत सारी भी बन जाती है। यदि आप किसी पार्टी के लिए बना रहे हैं या मेहमान आए हुए हैं तब भी आप इसे फटाफट से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सावधानी ये रखनी है कि इसमें कुछ मोटे धनिया के डंठल वगैरह नहीं डालने हैं, नहीं तो पूड़ियाँ नहीं फूलेंगी।